अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। फ्लूइड डायनामिक्स का एक नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमने पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड फ्लो कैसे करता है, बहता किस तरह से। आपने डेली रूटीन में कई दफ़ा ऐसा देखा होगा कि कभी कभार बहुत अच्छी आराम से प्यार मोहब्बत से हवा चल रही होती है। उस हवा में बैठने में भी मज़ा आता है, गार्डन में, पार्क में, छत पे, जिसे हम जेंटल ब्रीज कहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हवा का एक तूफान सा आया हुआ होता है, बहुत तेज़ हवा चल रही होती है। आपने टॉर्नेडो साइकिल्स भी देखे होंगे, वो जो हवा गोल गोल घूम रही होती है, पूरा पूरा घर उड़ा के ले जाती है। तो इसका मतलब एयर दोनों तरह से फ्लो कर सकती है, और एयर क्या है, फ्लूइड है, तो प्यार मोहब्बत से भी चल सकती है और तेजी से वायलेंटली रफ मैनर में भी चल सकती है। सिमिलरली अगर पानी की मिसाल लें तो आपने कभी कभार पानी को देखा होगा कि पानी बहुत आराम से स्मूथली बिल्कुल प्यार मोहब्बत से बहता हुआ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और कभी कभार जब समंदर रफ हुआ होता है तो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट मैनर में जा रहा होता है। समंदर में जगह जगह वॉर्टिसेस बने हुए होते हैं, वो जो गोल गोल से होते हैं, भंवर जिसे कहते हैं हम, जिसमें अगर कोई शिप वगैरह फंस जाए तो उसका निकलना मुश्किल होता है। या आपने कभी देखा होगा वाटरफॉल, जैसे नियाग्रा वाटरफॉल है, वो जब पानी ऊपर से आके नीचे गिरता है तो वहाँ बहुत वायलेंटली गिर रहा होता है, बहुत तेज़ी से गिर रहा होता है, रफ मैनर में गिर रहा होता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है बच्चे, उसमें हमने यही सब चीज़ें डिस्कस करनी है कि आपका फ्लूइड किस किस तरह से फ्लो करता है। लेमिनार फ्लो क्या होता है, उसे स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहते हैं, क्यों कहते हैं। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, लेमिनार फ्लो कब टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट होता है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है। और साथ ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास माजी में 3 से 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो भी हम अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। जो हमारे आज के टारगेट क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आपके सामने यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन जो आपको नजर आ रहा है ये आया है आर्मी मेडिकल कॉलेज 2009 में। दूसरा क्वेश्चन जो आपको नजर आ रहा है नस्ट 2011 में। तीसरा क्वेश्चन जो आपको नजर आ रहा है यह आया है प्यास 2008 में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमने आज की क्लास में पढ़ने। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं आते तो हमने इस लेक्चर में इन्हीं के हवाले से बातचीत करनी है, तो आप समझते चलेंगे। ठीक है बच्चे, और जैसे मैं हमेशा कहता हूं, फिर वही कहूंगा, कोशिश करेंगे लेक्चर को एक गो में देखें। कोई भी मस्ती कर रहे हैं, कोई भी फालतू का काम कर रहे हैं, उसको फिलहाल के लिए छोड़ देंगे और पूरे फोकस के साथ लेक्चर देखेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। चलो हेडिंग लगा लो अपने पास, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड फ्लो। अब देखो मेरे बच्चे, आपको सामने जो है ना कुछ भयानक भयानक चीजें लिखी हुई नजर आ रही होंगी। आपने इसको देख के बिल्कुल परेशान नहीं होना, ना आपने इसे पढ़ने की कोशिश करनी है। तो सर आपने इसे लिखा क्यों है बच्चे? इसलिए लिखा है कि इस टॉपिक में ना शुरू में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, लेमिनार फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में भी और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में भी। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि फिजिक्स में रट्टा कोई नहीं है, तो उस बात पे मैं आज भी कायम हूं, तो ये जगह मैंने छोड़ी है। पहले मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, फिर जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, इसको मैं आपको पढ़ के इससे रिलेट कर दूंगा ताकि आपको कहानी समझ में आ जाए। और जब आप आगे चल के रेनॉल्ड नंबर के न्यूमेरिकल्स करोगे, जो पास पेपर के क्वेश्चंस हैं, तो उसके लिए ये सब आपका समझा होना जरूरी है। मैंने अभी आपको बताया था फ्लूइड 2 तरह से फ्लो करता है, एक आसान तरीन ज़बान में प्यार मोहब्बत से और एक जंगलियों वाले मैनर में। वो जो प्यार मोहब्बत से फ्लो करता है ना, आराम से, तमीज से, कम रफ्तार से, कम वेलोसिटी से, उसे हम कहते हैं लेमिनार फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टेडी फ्लो। आपने करंट की दुनिया में भी जब कभी स्टेडी करंट का नाम सुना होगा, तो वो करंट वो होता है जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा होता, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट चल रहा होता है। कुछ रिलेट कर पा रहे हो? अच्छा अब आ जाओ। अब जो लेमिनार फ्लो है उसको आप डिफाइन कैसे करते हो, इसे पढ़ने की कोई नीड नहीं है। आज पहले यहां पे आ जाओ। ठीक है, मान लो ये मेरे पास एक कोई पाइप है। ठीक है, ये मेरे पास एक कोई क्या है, पाइप है। इस पाइप के अंदर कुछ पानी बह रहा है। अब मैं कब कहूंगा कि फ्लो लेमिनार है या फ्लो मेरे पास स्ट्रीमलाइन है या फ्लो मेरे पास
स्टेडी फ्लो है, ठीक है, जंगलियों वाला नहीं है। तो इसमें ये होगा, मान लो बच्चे इस पॉइंट से कोई एक पार्टिकल गुजरा, इसकी वेलोसिटी थी v1 की वैल्यू मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड, और ये डायरेक्शन कौन सा हो गया, आई कैप। सर आई कैप क्यों हुआ बेटे, एक्स एक्सिस के अलोंग है ना, ठीक है। एक पार्टिकल यहां से गुजरा, उसकी वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड एक्स एक्सिस के अलोंग। जब दूसरा पार्टिकल यहां से गुजरेगा तो उसकी भी सेम वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकेंड, तीसरा गुजरेगा उसकी भी क्या होगी, वेलोसिटी सेम होगी। पॉइंट सुनना गौर से, जितने पार्टिकल इस पॉइंट से गुजर रहे हैं, इस पॉइंट से गुजरने वाली हर पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी है, एक जैसी है। अच्छा आगे चले गए, आगे जाके मान लो इस पॉइंट पे इनकी वेलोसिटी बढ़ के हो गई 6 मीटर पर सेकेंड आई कैप। सर आपने तो कहा था सेम रहेगी, फिर सुनो गौर से, मैंने कहा था एक पॉइंट पर सेम रहेगी, इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकती है, लेकिन इस पॉइंट पे जितने भी पार्टिकल गुजरेंगे सबकी वेलोसिटी कैसी होगी, एक बराबर। यहां से जितने भी पार्टिकल गुजरेंगे अगर वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है तो सबकी क्या होगी, 6 मीटर पर सेकेंड। तो लेमिनार फ्लो की पहली डेफिनेशन क्या है कि अगर लेमिनार फ्लो हो रहा है तो आपका जो कंडुइट है या पाइप है, कंडुइट कहते हैं भाई उस चीज को जिसमें से फ्लूइड फ्लो करता है। जैसे आपके एसी में से वो जो एक पाइप आता है ना, आउटर तक जाता है, उसे कंडुइट कहते हैं, CONDUIT, ठीक है। आप उसे आसान भाषा में पाइप कह लो, वो चीज जिससे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, बहता हुआ जा रहा है। तो भैया फ्लूइड फ्लो करता हुआ जा रहा है, आपने कुछ पॉइंट्स मार्क कर दिए। आपने कहा भाई मिसाल के तौर पे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, यहां पे कोई एक पॉइंट मार्क कर दिया सी, एक पॉइंट यहां मार्क कर दिया डी। तो भैया ए पॉइंट से जितने पार्टिकल गुजरेंगे उन सबकी वेलोसिटी एक होगी, बी पॉइंट से जितने पार्टिकल गुजरेंगे उन सबकी वेलोसिटी एक बराबर होगी, सी पॉइंट पे जितने पार्टिकल गुजरेंगे उन सबकी वेलोसिटी एक बराबर होगी। क्लियर है? ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाया हुआ है ये कहलाता है पाथ टेकन बाय पार्टिकल्स। इसको आप कहते हो स्ट्रीम लाइंस, पाथ टेकन बाय पार्टिकल। जैसे इसमें देखो, यहां पे ये थोड़ा सा ऐसे लहराता हुआ पाइप है, तो यहां पे पार्टिकल ऐसे 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 होते हुए गए, यहां से पार्टिकल इंटर हुए थे, ये इनिशियल एंड था और ये फाइनल एंड था, यहां से दाखिल हुए, यहां से निकल रहे हैं, तो पार्टिकल ने ये रास्ता इख्तियार किया। तो पाथ एडॉप्टेड बाय पार्टिकल्स क्या कहलाएगा, स्ट्रीम लाइंस कहलाएंगी। तो ये सारी आपको स्ट्रीम लाइंस बनी हुई नजर आ रही हैं। अब लेमिनार फ्लो की डेफिनेशन अगर मैं यहां पे डिजाइन करूं तो भैया जब पार्टिकल इस पॉइंट पर है तो इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी, कोई मैग्नीट्यूड होगा और कोई डायरेक्शन होगा। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो भाई साहब जितने पार्टिकल यहां से गुजरेंगे उनके पास इतना ही मैग्नीट्यूड होगा और यही डायरेक्शन होगा। हां, हो सकता है जब पार्टिकल इस पॉइंट पे आए, अब आप देखो यहां की वेलोसिटी कुछ और है, यहां की वेलोसिटी कुछ और है, नजर आ रहा है ना। देखो इसका डायरेक्शन ये रहा, इसका डायरेक्शन ये रहा। तो डिफरेंट पॉइंट पे वेलोसिटी मे वेरी, लेकिन एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वहां से जो पार्टिकल गुजरेगा उसकी वही वेलोसिटी होगी। हम कहेंगे वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ गिवन पॉइंट इज नॉट चेंजिंग या इट इज कांस्टेंट। एक बात हो गई। दूसरी बात मैंने बताया जो ये पाथ फॉलो कर रहे हैं ये क्या कहलाता है, स्ट्रीम लाइन कहलाता है। कई दफा आप किताबों में देखोगे आगे एरो लगा देते हैं, ये एरो ये बता रहे हैं कि पार्टिकल का डायरेक्शन क्या है। भाई स्ट्रीम लाइन ऐसे आ रहा है पार्टिकल, यानी कि इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ये मैंने दोबारा दिखाया, मान लो कोई पार्टिकल ऐसे मूव करता हुआ आ रहा है, अब इसके अंदर इस पॉइंट पे आप देखोगे तो भाई साहब ये वेलोसिटी है, जितने पार्टिकल गुजरेंगे उनकी यही वेलोसिटी होगी, यही डायरेक्शन होगा और उतना ही मैग्नीट्यूड होगा जितना पहले वाले का था। जो यहां से गुजरेगा उसकी वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, जो यहां से आएगा उसकी वेलोसिटी ऐसे हो गई, जो यहां से आ रहा है उसकी वेलोसिटी ऐसे हो गई। बस इतनी सी बात थी। ये था कुल मिला के लेमिनार फ्लो। अब आपकी किताब वाले इसे कैसे डिफाइन करते हैं देख लो भाई। किताब इसमें से कोई भी नाम यूज करेगी, लेमिनार, स्ट्रीमलाइन या स्टेडी फ्लो। एक बात ध्यान में रखना, लेमिनार फ्लो क्या होता है, जिसके अंदर पार्टिकल एक पाथ को फॉलो करते हुए जाएं, एक जगह पे जितनी वेलोसिटी पहले पार्टिकल की थी दूसरे की भी उतनी हो, धक्कम धुक्की ना हो, वेलोसिटी चेंज ना हो एट अ गिवन पॉइंट। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो जरा, इन स्टेडी फ्लो velocity of fluid particles at any instant is constant at a given point as time passes। टाइम के लिहाज से किसी गिवन पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। वन जो भी पॉइंट है यहां पे जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। मान लो यहां की वेलोसिटी v1 है तो यहां की वेलोसिटी v1 कांस्टेंट है। जितने भी पार्टिकल यहां से गुजरेंगे सबकी वेलोसिटी v1 होगी, मैग्नीट्यूड भी वही, डायरेक्शन भी वही। v2 मान लो यहां की वेलोसिटी v2 है, अब जो पार्टिकल यहां से गुजरेंगे उनकी वेलोसिटी v2 होगी।
v3 भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, मान लो इस पॉइंट की वेलोसिटी v3 है, यहां की v4 है, गिवन पॉइंट पे कांस्टेंट हो गई। ठीक है, ये बात लिख दी आगे। ये फ्लो कहलाता है स्मूथ एंड ऑर्डरली मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। आप खुद नोट करो, अगर सारे पार्टिकल एक ही पाथ को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, जैसे जब छुट्टी हुई बच्चे लाइन बना के स्कूल से निकल रहे हैं या असेंबली से अपनी क्लासेस में जा रहे हैं लाइन बनाकर, तो एक ऑर्डरली मूवमेंट हो रही है, सबकी वेलोसिटी एट अ गिवन पॉइंट कैसी है, कांस्टेंट है, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डरली मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ये क्या लिखा हुआ है, आगे आ जाओ। एवरी पार्टिकल पासिंग थ्रू सर्टेन पॉइंट हैज सेम वेलोसिटी एंड फॉलोज द सेम पाथ। ठीक है, एट अनदर लोकेशन, किसी और जगह पे वेलोसिटी में वेरी। ठीक है, v1 मे नॉट बी इक्वल टू v2, मे नॉट बी इक्वल टू v3, ध्यान में रखना, यही बात बताइए। यहां से जितने पार्टिकल गुजरेंगे उन सबकी वेलोसिटी एक जैसी होगी, यहां से जो पार्टिकल गुजरेंगे उनकी वेलोसिटी एक जैसी होगी। यह बिल्कुल मुमकिन है कि यहां की वेलोसिटी और यहां की वेलोसिटी अलग अलग हो। यह नहीं कहा कि हर जगह पे वेलोसिटी एक बराबर होगी। बहुत सारे लोगों को देखा गलत पढ़ाते हुए कि स्टेडी फ्लो का मतलब वो ये बताते हैं कि कंडुइट के अंदर जो पाइप है उसके अंदर हर पॉइंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। गलत ये कॉन्सेप्ट है। वो उस पॉइंट के लिहाज से कांस्टेंट होगा, किसी पीछे वाले पॉइंट के लिहाज से वेरी कर सकता है। मान लो पार्टिकल मूव करता हुआ आया, पहले इस पॉइंट पे वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड थी, आगे जाके 6 मीटर पर सेकंड हो गई, उसके आगे जाके 8 मीटर पर सेकंड हो गई, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन होगा क्या, अगर इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड थी, तो यहां से 1000 पार्टिकल गुजरेंगे तो सबकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या होगी, 4 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन भी सेम होगा। तभी तो एक ही पाथ फॉलो करेंगे भाई। अगर सब पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं तभी तो पाथ सेम हुआ, डायरेक्शन सेम हुआ। पॉइंट समझ आया? तो आगे जाके वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो गई तो सबकी क्या होगी, 6 मीटर पर सेकंड। ऑर्डरली मूवमेंट तो उसी को कहते हैं ना, जब वेलोसिटी एक ही तरह से बढ़े या एक ही तरह से कम हो या एक ही जैसी चल रही हो। पॉइंट समझ में आ गया? तो डिफरेंट लोकेशंस पे वेलोसिटी में वेरी, ठीक है, बट एट अ गिवन पॉइंट वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये गलत फहमी अपनी बिल्कुल सही करके चलना, ठीक है, ये बात आ गई। अभी इतनी उससे ना आपके पास पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, अभी दिखाता हूं आपको। पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल्स इन स्टेडी फ्लो, ये कहलाता है स्ट्रीमलाइन। जो मैंने आपको बात बताई, ये जो पार्टिकल पाथ फॉलो करते हुए जा रहे हैं स्टार्ट से लेके एंड तक, इसे क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन कहते हैं। अब जरा यहां पे आओ, ये भी स्ट्रीमलाइन है। अब अगर मुझे इस स्ट्रीमलाइन में किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है तो कैसे बताऊंगा भैया, टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं। देखो मैंने कहा ए पॉइंट पे पार्टिकल की क्या वेलोसिटी है, आपने कहा सर एक टेंजेंट बना ले, जो टेंजेंट का डायरेक्शन है वही बेसिकली क्या है, आपके पार्टिकल की वेलोसिटी है। मैंने कहा अच्छा मुझे बी पॉइंट पे बताओ, आपने कहा जो इसकी स्ट्रीम लाइन है इस पे आपने क्या करा, टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। सी पॉइंट पे बनाओ, टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। डी पॉइंट पे बनाओ, टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। आपने यही काम किया भैया। मैंने कहा कि मान लो आपके पास एक कोई पार्टिकल है, वो ऐसे 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 मूव करता हुआ आ रहा है। पॉइंट समझ में आ गया? मैं कहता हूं भाई मिसाल के तौर पे ये कोई पॉइंट है, इसको कह रहा हूं पॉइंट एक्स। मुझे बताओ पार्टिकल यहां से यहां आया, पॉइंट एक्स पे इसकी क्या वेलोसिटी होगी, कैसे बताओगे इसका? तो भाई वेलोसिटी कैसे बताओगे, आप इस पॉइंट पे एक अदर टेंजेंट बना दोगे। टेंजेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन जो कर्व को एक्सटर्नली एक पॉइंट पे टच करती हुई जा रही होती है। तो भैया अगला पॉइंट ये भी लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल एट एनी पॉइंट ऑफ द स्ट्रीम लाइन इज अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट। समझ आ गई बात की? आगे कहते हैं, अब ये एक और जबरदस्त चीज है इन स्ट्रीमलाइन फ्लो। अच्छा इसके ऊपर भी जाने से पहले एक सिंपल सी बात करते हैं पहले जरा। देखो मान लो ये हमें अभी नहीं पता क्या लिखा हुआ है, ठीक है। मान लो बच्चे एक पार्टिकल ऐसे आया और ऐसे होता हुआ चला गया, एक पार्टिकल ऐसे आया और ऐसे होता हुआ चला गया। पॉइंट समझ में आ गया? ऐसे क्या, ठीक है। अब अगर हम इस पार्टिकल की बात करते हैं, जब वो पार्टिकल यहां पे है और अगर मैं आपसे पूछूं इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो भाई साहब ये होगा, हाँ ना, ये वेलोसिटी v1 हो गई। गौर से सुनना, अगर आप अभी तक की कहानी पढ़ चुके हो आराम से समझ में आ जाएगा। टॉपिक बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस थ्योरी होती है तो बच्चा इसको रट्टा मारने के चक्कर में टॉपिक खराब कर देता है। आपने रट्टा मारना ही नहीं है, समझना है, ठीक है। लास्ट पार्ट अभी आपको नहीं पता क्या लिखा है। मैंने बताया भाई सिंपल सा, एक पार्टिकल फ्लो कर रहा है, ठीक है, मतलब एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, मैंने उसकी स्ट्रीम लाइंस ड्रॉ करी पाथ फॉलोड देखकर। तो भैया एक पार्टिकल यहां से होता हुआ यहां गया, एक पार्टिकल यहां से होता हुआ यहां पे आ गया। ऐसे नहीं करेगा स्ट्रीम लाइन में कभी भी, लेकिन समझने के लिए मान लिया चलो ऐसा हो गया। जो पार्टिकल यहां से यहां गया, इसकी इंटरसेक्शन कहते हैं वो जगह जहां पे दोनों लाइंस एक दूसरे को ऐसे करके क्रॉस कर रही हो। तो इंटरसेक्शन पे इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है इस डायरेक्शन में। अगर मैं ये वाले पार्टिकल की वेलोसिटी डिफाइन करूं तो भाई साहब वो तो ये आएगी, ये आ गई v2। अब आपने क्या पढ़ा था, पढ़ना जरा,
एवरी पार्टिकल पासिंग थ्रू अ सर्टेन पॉइंट हैज सेम वेलोसिटी, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब देखो ये वो पॉइंट है जहां से ये रेड वाला पार्टिकल भी गुजर रहा है, ब्लैक वाला पार्टिकल भी गुजर रहा है। गौर से समझना, रेड भी गुजर रहा है और ब्लैक भी गुजर रहा है। अभी ब्लैक वाले की वेलोसिटी वहां है, रेड वाले की वेलोसिटी यहां है, और स्ट्रीमलाइन फ्लो होता ही वो फ्लो है जिसमें एक पॉइंट पर वेलोसिटी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। हां, पॉइंट दूसरा होता तो वेलोसिटी कैन चेंज, लेकिन ये तो एक ही पॉइंट है, या तो v1 होना चाहिए था या v2 होना चाहिए था। एक ही पॉइंट पे दो वेलोसिटीज एग्जिस्ट नहीं करती, इसी को तो लेमिनार फ्लो कहते हैं। लेमिनार फ्लो क्या पढ़ा है कि एक गिवन पॉइंट पे वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि अगर आपके पास कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो भाई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर पहले पार्टिकल की वेलोसिटी यूं है तो आने वाले हर पार्टिकल की वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगी। मान लो आगे आ गए, इस पॉइंट पे अगर पहले पार्टिकल की वेलोसिटी यूं है तो आने वाले हर पार्टिकल की वेलोसिटी यही होगी, तभी तो सेम पाथ फॉलो होता आएगा। अगर एक की वेलोसिटी यहां है, एक की यहां है, एक की यहां है, एक की यहां है, तो पाथ कहां सेम फॉलो हुआ? लेमिनार फ्लो कैसे हुआ? तो अब यहां देखो इसमें क्या मसला आ रहा है कि इंटरसेक्शन वाले पॉइंट के ऊपर ब्लैक वाला पार्टिकल इधर जा रहा है, रेड वाला पार्टिकल इधर जा रहा है। इसका मतलब आप कहोगे ये स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं है। तो यही बात लिखी हुई है, पढ़ लो। इन स्ट्रीमलाइन फ्लो नो टू स्ट्रीमलाइंस कैन क्रॉस ईच अदर। कोई सी दो स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को ऐसे क्रॉस नहीं कर सकती। किस खुशी में? नीचे लिखा हुआ है इफ दे डू सो, अगर ऐसा करेंगी तो पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड एट इंटरसेक्शन विल हैव टू डिफरेंट डायरेक्शंस फॉर द फ्लो दैट विल डिक्रीज द स्टेडी नेचर ऑफ द फ्लो। यानी कि यह चीज पॉसिबल नहीं है किसमें? लेमिनार फ्लो में। पॉइंट समझ में आ गया? फ्लो लेमिनार कब रहता है? जब आपकी वेलोसिटी कम हो। तो आगे चल के हम एक वेलोसिटी डिफाइन करेंगे जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? वो मैक्सिमम वेलोसिटी, गौर से सुनना, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? वो मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे पीछे पीछे फ्लो लेमिनार रहेगा। एट अ गिवन पॉइंट वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल विल रिमेन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फ्लो लेमिनार रहेगा। जैसे ही आपकी वेलोसिटी क्रिटिकल थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगी, अब वो फ्लो आपका लेमिनार नहीं रहेगा, टर्बुलेंट हो जाएगा। टर्बुलेंट क्या होता है? इसका उल्टा, अभी पढ़ते हैं, वो भी ऐसे ही लिख दूंगा, बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। पहले समझ लो कॉन्सेप्ट। उल्टे से क्या मुराद है? अभी क्या था, ये पॉइंट है, जितने पार्टिकल यहां से गुजरेंगे वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वहां ऐसा नहीं है, वहां पे इस पॉइंट से पहला पार्टिकल गुजरेगा वेलोसिटी कुछ और, दूसरा गुजरेगा वेलोसिटी कुछ और, तीसरा गुजरेगा वेलोसिटी कुछ और। ठीक है, तो ये बात लिखी हुई है। इट इज पॉसिबल ओनली इफ एवरेज वेलोसिटी इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर आपका जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है इसकी एवरेज वेलोसिटी, सर एवरेज की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि मैंने आपको कहा कि जो पूरा फ्लूइड फ्लो कर रहा है इसमें हर पॉइंट पर वेलोसिटी एक जितनी नहीं है। हां, इस पॉइंट की जो वेलोसिटी थी वो हमेशा वही रहेगी, इस पॉइंट की जो वेलोसिटी थी वो हमेशा वही रहेगी, लेकिन ओवरऑल तो डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट हो सकती है। तो आप पूरे फ्लूइड का एक वेलोसिटी कैसे डिफाइन करोगे? डिफरेंट लोकेशंस का एवरेज लेके डिफाइन करोगे। तो यही बात लिखी हुई है कि ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड शुड बी लेस देन दैट क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या क्रिटिकल वेलोसिटी की एक यूनिवर्सल वैल्यू है? नहीं। ठीक है, हर मतलब पर्टिकुलर पाइप के लिए या फ्लूइड के लिए अलग अलग होती है, वो डिपेंड करती है रेनॉल्ड नंबर पे। अभी निकालते हैं, वो हम सब पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना। किताब में एक जगह ये भी लिखा मिलेगा आपको कि लेमिनार फ्लो के लिए लो रेनॉल्ड नंबर होना चाहिए, जो आपको अभी नहीं पता कि रेनॉल्ड नंबर क्या होता है। सिर्फ एज इट इज डाल देना, इस पर डब्बा बना लेना। अभी आगे चल के हमने रेनॉल्ड नंबर पढ़ना है, फिर वापस आके इसको पढ़ना, सब खुद ही खुद समझ में आ रहा होगा। ठीक है भैया, चलो इतना हिस्सा कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, आपके सामने आपको स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ नजर आ रहा है। यह क्वेश्चन इतने ही पार्ट से रिलेटेड है, 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में देखो, उन्होंने आपको ना कहानी बना के ये दी है कि एक स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है और उसमें उन्होंने आपको कुछ स्ट्रीमलाइंस दिखाई और यहाँ पे उन्होंने आपको कहा कि भाई इस पॉइंट की वेलोसिटी लेट से v1 है और यहाँ की वेलोसिटी लेट से v2 है और यहाँ की वेलोसिटी लेट से क्या है? v3 है। और आपको उन्होंने आगे से 4 ऑप्शंस दे दिए। ऑप्शन 1 में उसने कहा v1 कांस्टेंट, v2 कांस्टेंट, v3 कांस्टेंट। ऑप्शन बी में कहा v1 इज नॉट इक्वल टू v2 इज नॉट इक्वल टू v3। ऑप्शन 3 में कहा कि v1, v2, v3 आपस में क्या है? बराबर है। और चौथे ऑप्शन में कहा कि बोथ a एंड b आर करेक्ट। अब देखो यहां पे जो गलत फहमी होती है ना बच्चे को, वो ये होती है लेमिनार फ्लो है,
स्टेडी फ्लो है, इसका मतलब हर जगह पे वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, और वो जाके v1 इक्वल v2 इक्वल v3 लगाकर आ जाएगा, विच इज इनकरेक्ट। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बोथ ए एंड बी। क्यों भाई? देखो भैया, बोथ ए एंड बी क्यों? डेफिनेशन भैया, लेमिनार फ्लो क्या है कि जो वेलोसिटी v1 इस पॉइंट पे एक पार्टिकल की है, अगले की भी वही है, उसके बाद की भी वही है, यानी कि v1 अपनी जगह कांस्टेंट है, v1 अपनी जगह पे चेंज नहीं हो रहा, v2 अपनी जगह कांस्टेंट है। ये हो सकता है v1 कांस्टेंट की वैल्यू हो 6i कैप, v2 कांस्टेंट की वैल्यू हो 7i कैप प्लस 3j कैप, हो सकता है v3 कांस्टेंट की वैल्यू हो 8i कैप। मतलब अपनी जगह पे v1 v2 v3 कांस्टेंट है, लेकिन ये आपस में कांस्टेंट नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? आपस में कांस्टेंट नहीं है, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है। पॉइंट समझ में आ गया? तो करेक्ट ऑप्शन मार्क करके आएंगे। दूसरी चीज, इसकी एक और सिंपल सी एग्जांपल, अभी हम क्रिटिकल वेलोसिटी तो पूरा ड्राइव करेंगे। आपने कभी नलका ऑन किया? नलका ऑन करके देखना, जब नलका आप ऑन करते हो या मतलब वो घुमाते हो, जो टूटी होती है, टैप होता है, उसमें से पानी नीचे आता है। शुरू में जो पानी नीचे आता है वो बिल्कुल स्मूथ मैनर में आ रहा होता है, उसके बाद जाके उसकी स्मूथनेस बिगड़ना शुरू होती है और वो रफ मैनर में नीचे आ रहा होता है। वजह क्या होती है? वजह ये होती है जो पानी के ड्रॉपलेट्स ऊपर से नीचे आ रहे हैं वो बेसिकली फ्री फॉल कर रहे हैं। फ्री फॉल का मतलब क्या है? एक्सेलरेटेड मैनर में आ रहे हैं, उनकी वेलोसिटी बतदरीज क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। और वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते जब क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाती है तो उनका स्ट्रीमलाइन फ्लो किस में कन्वर्ट हो जाता है? टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चे, कॉपी कर लो, आगे चलते हैं और टर्बुलेंट फ्लो को डिस्कस करते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, यहां पे जो है ना, पहले मैं एक क्वेश्चन का आंसर कर दूं। बच्चों का सवाल ये होता है, सर ये जो रेनॉल्ड नंबर का टॉपिक है, यकीनन आपके भी दिल दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये पंजाब बोर्ड में नहीं है, बलूचिस्तान बोर्ड में नहीं है, आगा खान KPK फेडरल में नहीं है, तो क्या उनके लिए भी ज़रूरी है? बच्चे ज़रूरी है, और मैंने आपके सामने जो क्वेश्चंस रखे हुए हैं ना, वो नस्ट आगा खान आर्मी मेडिकल कॉलेज के हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? जो पंजाब बोर्ड की 2015 में भी नई किताब आई है, इससे पहले जो किताब थी ना, इसके अंदर फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर रेनॉल्ड नंबर का पूरा पार्ट मौजूद था। तो आप देखोगे आज की क्लास में मैं जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो सारे 2014-15 से पुराने वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें ये पार्ट आया हुआ है। और नस्ट ने और जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने कैटेगोरिकली अपनी वेबसाइट पे ये बात मेंशन करी है कि आपने सारे रेलिवेंट बोर्ड की टेक्स्ट बुक कंसल्ट करनी है तैयारी से पहले। इसीलिए ई-कैट एमडी-कैट की तैयारी प्योर कॉन्सेप्चुअल होती है और आपके बोर्ड लेवल की तैयारी बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, उम्मीद है पॉइंट समझ में आ गया होगा। और अब तो खैर पंजाब बोर्ड में नहीं है टॉपिक लिखा हुआ, लेकिन अब जो सिंध की नई किताब आई है उसमें इन्होंने रेनॉल्ड नंबर का पूरा पार्ट शामिल कर दिया है। ठीक है, चलो टर्बुलेंट फ्लो पे आते हैं। टर्बुलेंट फ्लो से पहले जल्दी से रिवाइज कर लो, आपका लेमिनार फ्लो क्या था। अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है और एक पार्टिकल पे, फ्लूइड के एक पॉइंट पे फ्लूइड के जितने भी पार्टिकल्स पास करते हैं, वेलोसिटी एट दैट गिवन पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट एज द टाइम पासेस, तो अपन लोग उसे क्या कहते थे? लेमिनार फ्लो या स्टेडी फ्लो। इसका बिल्कुल उलट क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट फ्लो। आप फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, इससे क्या होगा कि आपके पास एक पॉइंट से जो फ्लूइड के पार्टिकल्स पास कर रहे हैं उनमें टर्बुलेंस आना शुरू हो जाएगी। इसकी मिसाल ऐसे समझ लो, मान लो बच्चे लाइन बना के चल रहे हैं, लाइन बना के चल रहे हैं, अचानक से क्या होता है? एक डिस्टर्बेंस की आवाज आती है, एक डिस्टर्बेंस की आवाज आती है। मान लो कोई जो लाइट थी वो गिर गई नीचे, या लाइट फट गई, या लाइट नीचे, कोई भी डिस्टर्बेंस हुई XYZ, उसकी वजह से क्या हुआ? बच्चे तितर बितर हो गए, बच्चे फैल गए। अब समझना, जरा विजुअलाइज कर लोगे, जहन में ले आओगे तो ये सब जो लिखा हुआ है ना, पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। देखो, बच्चे ऐसे लाइन बना के चल रहे थे, एक पॉइंट पे मान लो 5 स्टूडेंट अज्यूम कर लो, 2 आगे हैं, 3 पीछे इस पॉइंट पे। जैसी डिस्टर्बेंस हुई, एक बच्चा वहां भागा, एक बच्चा यहां भागा, एक पीछे भागा, एक इधर भागा, एक सामने भागा। ये कुछ होता है टर्बुलेंट फ्लो के अंदर। व्हेन यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स, तो क्या होता है? जैसे ही वो क्रिटिकल वेलोसिटी क्रॉस करते हैं तो अब फ्लो क्या होता है? टर्बुलेंट होना शुरू होता है। और जो आपका टर्बुलेंट फ्लो होता है, इसमें एक पॉइंट के ऊपर
जो वेलोसिटी के पार्टिकल्स होते हैं, जो फ्लूइड के पार्टिकल्स होते हैं, इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, चेंज हो रही होती है। अब देखो यही बात लिखी हुई है, इन रिवर्स एंड कैनाल्स वेयर स्पीड ऑफ वाटर इज क्वाइट हाई, ध्यान में रखना वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, और द बाउंड्री सरफेस कॉजेज एब्रप्ट चेंजेस इन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, क्योंकि जो सरफेसेस होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, तो वो एब्रप्ट चेंजेस लेकर आते हैं, किसी पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज कर दिया, किसी को स्मूथली गुजार दिया, देन इट बिकम्स इरेगुलर, और इसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे, टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। यहां पे हमने दिखाया हुआ है कि आपके पास अच्छा वाला फ्लूइड फ्लो कर रहा था, आपने क्या किया, दरमियान में एक मेटल प्लेट प्लेस कर दी। अब मेरे बच्चे मेटल प्लेट के प्लेस करने से हुआ क्या, हुआ ये कि एक रुकावट आ गई, कुछ पार्टिकल्स का मोशन डिसेलरेट हो गया, कुछ एक्सेलरेटेड मैनर में निकल गए। पॉइंट समझ में आ रहा है? जहां जहां पे ये फ्लूइड पार्टिकल्स करीब आएंगे वहां तेजी से निकल जाएंगे, जहां जहां ये रुक गए वहां क्या हो गया, डिसेलरेटेड मैनर में हो गए। हालांकि हमने पढ़ा था एक पॉइंट से एक बराबर वेलोसिटी से पास करेंगे तो लेमिनार होगा, आपने एक पॉइंट से एक बराबर वेलोसिटी से इन्हें गुजरने नहीं दिया, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी। और ये देखो कुछ पार्टिकल यहां से आगे जा रहे हैं, इसी पॉइंट पे देखो कुछ पार्टिकल पीछे आ रहे हैं, कुछ पार्टिकल यहां जा रहे हैं। ये जो पीछे आ रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं यहां पे एडीज बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? एडीज, या इन्हें व्हिर्लपूल भी कहते हैं। जो मैंने यहां पे लिखा था ना वॉर्टिसेस, आप जरा जहन में इमेजिन कर लेना, आपने कभी समंदर में या दरिया में ऐसे भंवर सा बना देखा होगा जिसमें ऐसे कश्ती गोल 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 घूम रही होती है, उसको कहते हैं व्हिर्लपूल, WHIRLPOOL, व्हिर्लपूल, या वॉटेक्स, वॉटेक्स की जमा है वॉर्टिसेस, VORTEX, वॉटेक्स या वॉर्टिसेस या एडीज भी कहते हैं इन्हें, ये एक ही नाम है। तो अगर एग्जामिनर पूछता है तो जहन में रखिएगा कि फ्लूइड के अंदर एडीज की फॉर्मेशन हो रही है, बताएं ये फ्लूइड टर्बुलेंट होगा या लेमिनार, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, टर्बुलेंट होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है एक ही पॉइंट के ऊपर। ठीक है, यही बात यहां पे दिखाई हुई है आपके पास, ये कोई पाइप है, इसके अंदर ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब आप नोट करो, इस पॉइंट के ऊपर देखो, इस पॉइंट पे देखो, कोई पार्टिकल ऐसे ऊपर जा रहा है, कोई पार्टिकल ऐसे नीचे जा रहा है। यहां देखो कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है। यहां देखो कोई यहां जा रहा है, कोई यहां आ रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यही बात है, फ्लो ऑफ फ्लूइड इन विच वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग अ गिवन पॉइंट इज नॉट सेम, यानी कि अब की बार आप कहोगे v1 इज नॉट कांस्टेंट, v2 इज नॉट कांस्टेंट एंड v3 इज नॉट कांस्टेंट, यानी कि पॉइंट 1 के ऊपर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो ना तो मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है ना डायरेक्शन में कांस्टेंट है। कोई पार्टिकल एक्सेलरेटेड है तो वो तेजी से गुजर रहा है, कोई डिसेलरेटेड है तो वो मरे मरे कदमों से जा रहा है। मोशन बिकम्स इररेगुलर एंड डिसऑर्डर्ड। तो एग्जाम्पल दे दी, वॉर्टिसेस, व्हिर्लपूल, एडीज, व्हेन लेमिनार फ्लो एक्सीड्स सर्टेन लिमिट, किसकी लिमिट, वेलोसिटी की लिमिट, इट इज सेड टू बी ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट। ठीक है, टर्बुलेंट हो रहा होता है। मोशन लूजेस ऑर्डरलीनेस एंड बिकम जिगजैग। एवरेज वेलोसिटी, जो पूरे फ्लूइड की एवरेज वेलोसिटी है, दिस इज ग्रेटर देन सम क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, अब आखिरी वाली जो बात लिखी हुई है ये वंस अगेन रेनॉल्ड नंबर से रिलेटेड है, जो भी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। यहां तक हमारा जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है ना वो कवर होता है और हमें अच्छे से क्लियर हो गया लेमिनार फ्लो क्या है और टर्बुलेंट फ्लो क्या है। कॉपी कर लो, आगे चलते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कोई भी हमारा जो फ्लो है वो लेमिनार है या टर्बुलेंट है, या और आसान भाषा में रेनॉल्ड नंबर हमारी क्या बला है। हेडिंग लगाएंगे मेरा बेटा, अब हमारे पास है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड नंबर क्या है? कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सी चीज है, बिल्कुल भी मुश्किल चीज नहीं है। यहां पे एक y भी आता है। देखो मेरे बच्चे, अभी तक हमें यह बात समझ में आ गई कि हमारे पास एक लेमिनार फ्लो होता है और एक हमारे पास क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है। आप वेलोसिटी बढ़ाओगे तो आपका लेमिनार फ्लो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो में होगा। अब मान लो आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो और आपने पाइपिंग डिजाइन करनी है किसी मशीन की, कि उसमें से ना स्टीम फ्लो करेगी। अब स्टीम क्या है, एक फ्लूइड है, वो फ्लो करेगी। आपने पाइपिंग डिजाइन करनी है, आपका डिजाइन ये डिफाइन करेगा कि इसमें से जो स्टीम गुजरेगी वो लेमिनार मैनर में गुजरेगी या टर्बुलेंट मैनर में गुजरेगी। अगर आपने गलत डिजाइन किया और वो लेमिनार से टर्बुलेंट हो गया तो वो फट जाएगा और बेचारे वहां पे जो वर्कर काम कर रहे हैं वो ऊपर चले जाएंगे। तो रेनॉल्ड नंबर हमारे पास वो पैरामीटर होता है जो किसी भी पाइप में से या जगह से गुजरते हुए फ्लूइड के बारे में यह बताता है कि ये लेमिनार फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है।
पॉइंट समझ में आ गया? आपको यह पता चलेगा कि अगर इस वेलोसिटी से फ्लूइड यहां से गुजरा तो यह लेमिनार होगा या टर्बुलेंट होगा। तो रेनॉल्ड नंबर के बारे में क्या लिखेंगे? पहली बात कि यह आपके पास एक डायमेंशनलेस नंबर है। एक कैसा नंबर है? डायमेंशनलेस नंबर है, गोया कि इसकी कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है। आगा खान 2008 में सेम क्वेश्चन पूछा गया कि इसकी डायमेंशन बताइए, तो भाई साहब इसकी जो डायमेंशन है वो m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0 है। क्यों भाई? यूनिट नहीं तो डायमेंशन नहीं। क्यों नहीं है यूनिट? वो भी नजर आ जाएगा अभी। m पावर 0 मतलब 1, l पावर 0 मतलब 1, t पावर 0 मतलब 1। किसी भी चीज की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। तो एक डायमेंशनलेस नंबर है। बताता क्या है भाई ये नंबर? ये बताता है कि इस जगह से गुजरने वाला फ्लो लेमिनार होगा या टर्बुलेंट, स्टेडी होगा या इररेगुलर, तमीज का होगा या बदतमीज जंगली होगा। उसके तहत आप पाइपिंग अपनी डिसाइड करते हो। जो कंडुइट होता है वो उसके हिसाब से डिजाइन कर लेते हो। कंडुइट की वॉल कितनी थिक रखनी है, कैसे कैसे काम करना है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स एक बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है। हमारे पास तो छोटा सा पार्ट इंक्लूड है, ठीक है। तो ये हो गया, ये चीज है। अब रेनॉल्ड नंबर को आप कैलकुलेट कैसे करते हो? बेटे रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला है इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स। इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स। अभी सब समझाते हैं, परेशान नहीं होना। इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स, ठीक है मेरे बच्चे। इसी को आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, या इसका फॉर्मूला आपके पास होता है रो वी डी डिवाइडेड बाय ईटा। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिससे अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन हल करने। रो वी डी डिवाइडेड बाय ईटा। पहले समझो इनर्शियल फोर्स क्या है और विस्कस फोर्स क्या है। पहले तो ये देख लो कि यार यहां से ये बात नजर आ रही है कि रेनॉल्ड नंबर डायमेंशनलेस है, कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है, क्योंकि रेशियो है बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। ऊपर भी फोर्स, नीचे भी फोर्स, ऊपर भी न्यूटन, नीचे भी न्यूटन। समझ आ गई? ठीक है, गुड हो गया। सर इनर्शियल फोर्स क्या होती है? भाड़ में डालो इसको। आपने आज तक अनबैलेंस फोर्स पढ़ी है, एक्सटर्नल फोर्स पढ़ी है, नेट फोर्स पढ़ी है न्यूटन के सेकंड लॉ में। वही ये इनर्शियल फोर्स होती है। क्या करती है इनर्शियल फोर्स? F इक्वल्स ma। फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी में क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। फोर्स अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल तो बॉडी का मोमेंटम क्या होगा? चेंज होगा। तो भैया वो फोर्स जो बॉडी के ऊपर लगे तो बॉडी का स्टेट चेंज करे, रेस्ट से मोशन में लाए, मोशन से रेस्ट में लाए, एक्सेलरेट करे, डिसेलरेट करे, वेलोसिटी बढ़ाए, वेलोसिटी कम करे, लीनियर मोमेंटम बढ़ाए, लीनियर मोमेंटम घटाए, वो फोर्स क्या कहलाती है? इनर्शियल फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स। ये रही इनर्शियल फोर्स। पॉइंट समझ में आ गया? विस्कस फोर्स कौन सी होती है? हम क्या पढ़ रहे हैं? फ्लूइड्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं। फ्लूइड्स के अंदर जब लिक्विड की अगर बात करें, लेयर पे लेयर स्लाइड करने की कोशिश करती है तो नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को पीछे घसीटती है। कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट पढ़ा है। कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी, जो पीछे की तरफ फोर्स लगाती है उसे कहते हैं विस्कस फोर्स। ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर को अपने साथ आगे बढ़ाने के लिए आगे की सिम्प फोर्स लगाती है, विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स इंटर लेयर्स एग्जिस्ट करती है, फ्लूइड के पार्टिकल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है ताकि रिलेटिव मोशन को मिनिमाइज किया जाए। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है? रेनॉल्ड्स नंबर। अगर मैं आपको मजीद कॉन्सेप्ट का फील दूं ना, समझना जरा, समझना। मैंने अभी आपको क्या बताया? वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे, और से सुनना, वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे तो आपके पास क्रिटिकल वेलोसिटी क्रॉस हो जाएगी और अल्टीमेटली आपका जो लेमिनार है वो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज पता चलती है रेनॉल्ड नंबर से। जब तक आपके रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू लेस देन 2000 है तब तक आपका फ्लो होगा लेमिनार फ्लो। बास किताबों में इसे 2300 भी लिखा होता है, ठीक है। सिमिलरली जैसे ही आपका रेनॉल्ड नंबर 4000 से ज्यादा हो गया, अब ये क्या बन जाएगा? आपका टर्बुलेंट फ्लो। तो हाई रेनॉल्ड नंबर टर्बुलेंट फ्लो, लो रेनॉल्ड नंबर लेमिनार फ्लो। सर अगर 2000 से 4000 के बीच में आ गया, जहन में आ रही होगी ये बात, तो भैया अगर आपका रेनॉल्ड नंबर 2000 या 4000 के बीच में आ जाएगा, इसे हम कहेंगे मेरा बेटा अनस्टेडी फ्लो। क्या नाम देते हैं इसे? अनस्टेडी फ्लो, या एक और नाम देते हैं इसे ट्रांजिएंट फ्लो का। ट्रांजिएंट फ्लो क्या होता है समझिएगा जरा। देखो लेमिनार फ्लो क्या है, इसलिए मैंने सारी थ्योरी लिख लिख के समझाई थी कि आप कॉन्सेप्ट को फील कर लो, ठीक है। लेमिनार फ्लो क्या होता है?
जिसके अंदर कोई भी पॉइंट उठा लो आप, पूरे फ्लूइड जहां से फ्लो कर रहा है, जिस रीजन में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कोई भी पॉइंट उठाओ आप, हर पॉइंट पे जितने पार्टिकल गुजरेंगे सबकी वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। ए पे जो भी वेलोसिटी है वो सबकी वही है, बी पे जो भी वेलोसिटी है सबकी वही है। टर्बुलेंट क्या होता है? कोई भी पॉइंट उठा लो आप, और से सुनना, बिल्कुल उसका ऑपोजिट, रीजन जहां से फ्लूइड गुजर रहा है, कोई भी पॉइंट उठा लो, हर पॉइंट पे जितने पार्टिकल गुजरेंगे सबकी वेलोसिटी क्या होगी? डिफरेंट होगी। जो ट्रांजिएंट फ्लो होता है वो इनके दरमियान में होता है, जिसमें लेमिनार कन्वर्ट हो रहा होता है किसके अंदर? टर्बुलेंट फ्लो के अंदर। यानी कि मान लो रीजन के अंदर आपने 10 पॉइंट स्पेसिफाई किए हुए, 10 में से 5 पॉइंट ऐसे हैं जिसके अंदर जितने पार्टिकल गुजर रहे हैं उनकी वेलोसिटी डिफरेंट है, 5 ऐसे जिनकी वेलोसिटी सेम है। या हो सकता है 10 पॉइंट है, आपके पास कुछ पार्टिकल सेम वेलोसिटी के गुजरे, कुछ पार्टिकल डिफरेंट वेलोसिटी के गुजरे। यानी कि अभी आपका जो फ्लूइड है यहां पे 2000 और 4000 के बीच के अंदर, ये ना तो कंप्लीटली लेमिनार है ना कंप्लीटली टर्बुलेंट है। पॉइंट समझ में आया? वो एक मीम देखी होगी ना आपने, फेसबुक पर अक्सर चल रही होती है, वो पूछता है कि आप ये काम कैसे करोगे, बोलते ऐसे इमीडिएट नहीं सोचा कि कैसे करेंगे, तो वही ये वाली कहानी है। अनस्टेडी फ्लो में क्या हो रहा है? अभी पार्टिकल्स ने इमीडिएट सोचा नहीं है कि क्या करेंगे, कर रहे हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता। तो लेमिनार से कहां ट्रांजिशन हो रही है? टर्बुलेंट फ्लो की तरफ हो रहा है। तो इस दरमियान के हिस्से को क्या कहते हो आप? अनस्टेडी फ्लो कहते हो। ठीक है, तो इनर्शियल फोर्स समझ गए, जो एक्सेलरेट करती है, और विस्कस फोर्स जो मोशन रिटार्ड कर रही है। समझ आ गया? गुड है। अब देखो बच्चे, समझना जरा, रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू ज्यादा कब होगा? समझिएगा, अगर इसको आप कम कर दो और इसको आप ज्यादा कर दो। समझना, विस्कस फोर्स जो भी है वो तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगी, हाँ या ना? विस्कस फोर्स तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसका वैल्यू आप कम करते जाओ, और इनर्शियल फोर्स, जितनी आप इनर्शियल फोर्स बढ़ाते जाओगे, इनर्शियल फोर्स क्या करती है? F = ma, एक्सेलरेट कर रही है, वेलोसिटी बढ़ा रही है। जितनी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, लेमिनार से कहां जाएगा? टर्बुलेंट में। कॉन्सेप्ट फील हो रहा है? वेलोसिटी पार्टिकल्स की आप क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो। जितनी इनर्शियल फोर्स ज्यादा करोगे, रेनॉल्ड नंबर ज्यादा होगा, और हाई रेनॉल्ड नंबर पे क्या होता है? टर्बुलेंट फ्लो। लो रेनॉल्ड नंबर पे क्या होता है? लेमिनार फ्लो। यहां से ये फॉर्मूला है, मैं यहां पे भी डेरिवेशन करके दिखा दूंगा, वो आपके कोर्स में नहीं है, ना पुरानी किताब में थी ना नई किताब में, लेकिन मैं फिर भी दिखा दूंगा, किसी को चाहिए तो वो यहां से देख सकता है। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट पूरा कर लेते हैं यहां पे। ठीक है, देखो ये हमारे पास, इसी को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ना मेरा बेटा, तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है ρVd/η। अच्छे से समझ लेना किससे क्या मुराद है। रो से मुराद है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड? भैया जो फ्लो कर रहा है। V से क्या मुराद है? वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी का रेनॉल्ड नंबर आप कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, D से क्या मुराद है? डायामीटर। कौन सा डायामीटर भाई? अरे बच्चे, कोई पाइप होगा ना जिससे ये फ्लो कर रहा होगा। भाई आपका जो फ्लूइड फ्लो करेगा भाई साहब, उसका कोई डाया होगा, ये डाया होगा। दिस इज योर डायामीटर। पॉइंट समझ में आ गया? और डायामीटर के बारे में आपको पता है, दैट इज 2r। बाज जगहों पे इसे क्रॉस सेक्शनल लेंथ भी कहते हैं। क्रॉस सेक्शनल लेंथ को मैथ्स वाले डायमीटर कहते हैं, और बाज़ जगहों पे डी की जगह पे एल भी लिखा मिलता है। एक ही बात है, क्रॉस सेक्शनल लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं? डायमीटर। सर क्रॉस सेक्शनल क्या होता है भाई? क्रॉस सेक्शनल ये मान लो, जैसे ये एक पाइप है, सिलेंड्रिकल पाइप है, इसको आपने बीच से काटा, गौर से सुनना, बीच से काटा, ऐसे 2 टुकड़े अलग कर दिए। अब आप यहां देखोगे तो सर्कल दिखेगा, अबे हाँ या ना? क्या दिखेगा? सर्कल दिखेगा। यहां देखोगे क्या दिखेगा? सर्कल। तो ये हो गया क्रॉस सेक्शन। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं जो इस सर्कल के सेंटर से गुजरे, तो क्या कहलाएगी? क्रॉस सेक्शनल लेंथ। क्या कहलाएगी? क्रॉस सेक्शनल लेंथ। तो वो आपके पास बेसिकली ये डाया है, ये भी चीज होती है क्रॉस सेक्शनल लेंथ, ये एल। इसको हम डेल्टा एक्स भी कहते हैं, कुछ भी नाम दे दो यार, क्या फर्क पड़ता है। डेल्टा जेड भी कहते हैं, जिसने किताब लिखनी है वो अपनी मर्जी से नाम चिपका सकता है। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड जिससे वो फ्लो कर रहा है। डी क्या हो गया? डायमीटर। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। पॉइंट समझ में आ गया? अब इसकी जल्दी से डेरिवेशन में दिखा देता हूं, देख लो। अच्छा, ये आप पार्ट स्किप कर सकते हो अगर किसी को नहीं देखना, क्योंकि ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। जो आपका इनर्शियल फोर्स होता है ना मेरा बेटा, इनर्शियल फोर्स होता है। इनर्शियल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक है, जो आपका विस्कस फोर्स होता है दैट इज ईटा ए डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। ये वाला मैंने आपको पार्ट लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया था। ये डेल्टा एक्स को पलट देंगे तो ये कहां आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो एम ए इंटू डेल्टा एक्स, डिविजन में क्या आ गया? ईटा ए इंटू डेल्टा वी। ए क्या चीज है? एक्सेलरेशन है। तो भैया एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिखेंगे, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टी, ऐसे लिख सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
और अपॉन में आ गया जनाब ईटा ए इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी से डेल्टा वी मर गया, ये डेल्टा टी डिनोमिनेटर में, तो मैं इसको यहां से हटा के यहीं पे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये मास है। डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम को वहां ले जाऊंगा तो ये बनेगा m विल बी इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय v। ये v से मुराद यहां पे क्या है, वॉल्यूम है। यहां पे ले आए भाई साहब उठा के, तो ये आ जाएगा मेरे पास रो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ये किसकी जगह पे आ गया, m की जगह पे। डेल्टा x रहा मेरे पास एज इट इज, और अपॉन में क्या आ गया भाई लोग, अपॉन में आ गया ईटा a और डेल्टा टी। मैंने अभी कहा था ये लेंथ है डेल्टा एक्स। अगर आपने विस्कस फोर्स का मेरा लेक्चर देखा है तो मैंने इसी को डेल्टा एक्स कहा था, जहां पे आपकी वेलोसिटी की प्रोफाइल वेरी कर रही थी, वेलोसिटी ग्रेडियंट बन रहा था। ठीक है, तो अब देखो इस चीज को मैं एल भी कह सकता था, डेल्टा एक्स को मैं क्या कह सकता हूं, एल कह सकता हूं। ठीक है, एल हो गई ये चीज हमारे पास भाई। अब यहीं पर हमारे पास ये जो है ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम को अगर मैं ओपन करूंगा तो वॉल्यूम कैसे डिफाइन करते हो आप, मान लो मुझे किसी सिलेंडर का वॉल्यूम डिफाइन करना है। ये मान लो एक सिलेंडर है, मुझे इसका वॉल्यूम डिफाइन करना है। क्या मैं इसका वॉल्यूम यूं डिफाइन कर सकता हूं कि ये मेरे पास है जनाबे वाला एरिया, और से सुनिएगा, और ये मेरे पास क्या है, एल है, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। इसको डेल्टा एक्स ही रहने देते हैं वरना अभी कंफ्यूजन हो जाएगी, या इसको डी कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसे डी कर दिया, इसको चूंकि मैं एल कह रहा हूं ना, तो अगर मैं इसको भी एल कह दूंगा तो आप लोग परेशान हो जाओगे। इसको मैं एल कह रहा हूं तो अगर इसको भी एल कह दूंगा तो आप लोग फंस जाओगे। कह सकते हैं क्या फर्क पड़ता है, ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, कुछ भी कह दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं इसे डी लेके चल रहा हूं यहां पे। ठीक है, वॉल्यूम की जगह पे मैं क्या ले आया, ए मल्टीप्लाई बाय एल ले आया, ए मल्टीप्लाई बाय एल साथ में डी। सही हो गया। अब देखो भैया जो मर रहा है मार दो, ए से ए मर गया, डी एज इट इज, एल एज इट इज। अब ये एल क्या है, ये वाली लेंथ है, डी क्या है, ये वाली लेंथ है। अगर मैं यहां पे इसको देखता हूं एल अपॉन डेल्टा टी, क्या मैं कह सकता हूं ये फ्लूइड की वेलोसिटी है। क्यों सर, बच्चे देखो आपका जब फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहा है आपने इसकी वेलोसिटी डिफाइन करनी है। फ्लूइड की वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। भैया एक सेकेंड में फ्लूइड ने कितने मीटर फासला कवर किया, तो जितना आगे जाएगा वही तो वेलोसिटी है। अरे भैया अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो एक सेकेंड में 2 मीटर हो गया। ठीक है, तो L बाय डेल्टा टी आपके पास क्या हो गया, L बाय डेल्टा टी आपके पास हो गया V, ऊपर आ गया D, अपॉन में क्या आ गया, ईटा। तो भाई साहब ये इसकी डेरिवेशन हो गई, रो वी डी अपॉन ईटा। अभी D की जगह पे कई जगह पे 2R लिखा होता है तो आप कर लेना भाई, क्या फर्क पड़ता है। पॉइंट समझ में आ गया, कॉपी कर लो इसको जल्दी से। आगे चलते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, मैंने आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन लिया गया है सिंध बोर्ड की नई किताब से, एग्जाम्पल नंबर है 7.2। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जिससे अभी तक की हम सारी कहानी को सम अप करेंगे। कहते हैं वॉल्यूम रेट ऑफ एन एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज सेड टू बी 3.84 पावर -3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब जरा यहां पे ना पहले इस लाइन का मतलब समझ लीजिएगा। आपका जो एयर कंडीशनिंग होती है ना वो काम किस तरह से करती है, देखो समझना। आपके पास एक इनर होता है, एक आउटर होता है, इनके दरमियान में एक पाइप कनेक्ट हुआ होता है। तो होता क्या है, एक जगह से जो आपके पास हीट एनर्जी होती है वो लेके दूसरी जगह पे डिस्कार्ड कर रहा होता है, या वाइस वर्सा कर लो कि ठंडी हवा को फेंक रहा होता है। समझ आ गई बात की, तो अब पढ़ो जरा। अच्छा, इसका भी मजीद एक चीज देखो। मान लो अगर आपके पास ये पाइप है मेरा बेटा, तो पाइप का जो क्रॉस सेक्शन होगा ना वो हमेशा सर्कल होगा, अगर उसने कुछ और नहीं कहा। भैया आपको कभी ना कभी पाइप देखने का तो इत्तेफाक हुआ होगा। तो पाइप का ये जो क्रॉस सेक्शन होता है मेरे बच्चे, ये जो चीज होती है, ये जो क्रॉस सेक्शन होता है, ये कैसा होता है, सर्कल होता है ना। पाइप देखा होगा, एसी का पाइप भी देखा होगा, कैसा होता है, सर्कल होता है। ठीक है, और सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है मेरा बेटा पाई आर स्क्वायर, और इसकी लेंथ अभी हमने थोड़ी देर पहले मानी थी, कितनी है भाई साहब, एल के बराबर है। सही। अच्छा, अब इन्होंने ये जो चीज दी हुई है ना, वॉल्यूम रेट ऑफ एन एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज सेड टू बी दिस। इसका मतलब क्या है बच्चे, देखो ये जो इन्होंने दिया हुआ है, ये लिखा हुआ क्या है, पढ़ो जरा। 3.84 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी कि बच्चे ये कह रहा है एक सेकेंड में इतना वॉल्यूम एयर का फेंका जा रहा है ठंडी हवा का अंदर, या एक सेकेंड में इतना वॉल्यूम गर्म हवा का बाहर ले जाया जा रहा है। तो ये आपको वॉल्यूम रेट दिया हुआ है, इसे हम कहते हैं वॉल्यूम डिस्चार्ज रेट या वॉल्यूम रेट। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी।
या इसे आप यूं भी कह सकते हो v डिवाइडेड बाय t। जहां भी मैं ये कानों वाला v बनाऊं इसका मतलब है वॉल्यूम। परेशान नहीं होना, कोई मुश्किल चीज नहीं है, अभी सब सीखेंगे, सब बकरी बकरी चीजें हैं, बस लगने में मुश्किल लगती हैं, कॉन्सेप्ट नहीं पता होता ना, इसलिए। ठीक है, देखो देखो मेरे बच्चे, अभी हमने एक बात पढ़ी थी, जब आपके पास यहां पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी v मीटर पर सेकंड। मैंने अभी जब डेरिवेशन की थी तो मैंने आपको बताया था वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, L अपॉन टी, हाँ या ना। अरे भैया देखो, ये किसकी वेलोसिटी है, फ्लूइड की। यहां पे फ्लूइड एयर है, कुछ भी हो सकता है, पानी, एयर, कोई भी फ्लूइड है जो फ्लो कर रहा है मेरे पाइप के अंदर, मेरे कंडुइट के अंदर। कंडुइट क्या है, वो जो पैसेज है जिससे आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ठीक है, जैसे देखो वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, मीटर पर सेकंड में, कि भैया 1 सेकंड में आपका फ्लूइड कितना मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। मान लो 1 सेकंड पहले मेरे फ्लूइड का पार्टिकल यहां था, 1 सेकंड बाद मेरे फ्लूइड का पार्टिकल यहां आ गया, तो इसने मान लो ये डिस्टेंस कवर किया और इसको मैंने L प्राइम कवर किया और इसको मैंने T से डिवाइड कर दिया, तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। पॉइंट समझ में आ गया, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला सही है। अगर मैं इस इक्वेशन में, गौर से देखिएगा, अगर मैं इस इक्वेशन में दोनों तरफ एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो कर सकता हूं ना, मैथमेटिकली इसमें कोई बुराई तो नहीं है। a मल्टीप्लाई बाय v विल बी इक्वल टू L अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय a। ये a कौन सा है, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, कोई दिक्कत भी नहीं है यहां पे। एरिया, वेलोसिटी, लेंथ, कितनी लेंथ टाइम t में मेरे फ्लूइड ने कवर करी और ये एरिया आ गया। सही, अब गौर से देखो, a को जब मैं L से मल्टीप्लाई करता हूं, ये है a, ये है लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, क्या इसका, इस पाइप का वॉल्यूम मिल जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम मिल रहा है, देखो गौर से। तो मैं लिख सकता हूं a मल्टीप्लाई बाय v, a मल्टीप्लाई बाय v, ये v वेलोसिटी है, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यहां से मुझे क्या मिल रहा है, वॉल्यूम मिल रहा है, अपॉन में क्या आ गया, टाइम। तो अपने पास ना नोट बना के ये चीज लिख लेना कि वॉल्यूम अपॉन टाइम किसके बराबर है, a इंटू वेलोसिटी के बराबर है। पॉइंट समझ में आ गया। एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इज वॉल्यूम रेट, रेट ऑफ वॉल्यूम, जो लिखा हुआ है यहां पे। पॉइंट समझ में आ गया। यहां से करेंगे एक चीज, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और अगर डायमीटर दिया हुआ है तो भैया डायमीटर बराबर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस के। ये सब बातें हमें पता है। वॉल्यूम का जो SI यूनिट है मेरा बच्चा, ये होता है मीटर क्यूब, लेकिन कई दफा जो कॉमन यूनिट है उसमें आपको देता है और फिर तंग करता है, कोई परेशानी नहीं है। जो कॉमन यूनिट है ना वॉल्यूम का, SI नहीं बोल रहा, कॉमन बोल रहा हूं, कॉमन यूनिट है लीटर्स। आपके घर में जो पानी के डिस्पेंसर आते हैं, कैन आता है, उस पर लिखा होता है ना 15 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर। बाहर से जो बोतलें मिलती हैं, 500 ml की बोतल, 1 लीटर की बोतल, 1.5 लीटर की बोतल, 2.25 लीटर की बोतल, ये SI यूनिट नहीं है, कॉमनली यूज यूनिट है वॉल्यूम का। तो भैया ध्यान में रखना, 1 लीटर में 1 डेसीमीटर होता है, 1 डेसीमीटर, और 1 मीटर में, अब समझिएगा जरा, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। डेसी मतलब होता है 10 पावर माइनस 1, 10 पावर माइनस 1 10 मर जाएगा, 1 मीटर बराबर हो जाएगा। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर है। अगर मैं दोनों तरफ क्यूबिंग कर दूंगा तो बनेगा 1 मीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब। समझ आ गई, सही है। और यहीं से मुझे पता है ना 1 लीटर 1 डेसीमीटर बराबर है, तो बच्चे क्या बन जाएगा, 1 मीटर क्यूब में मेरे पास क्या होता है, 1000 लीटर। समझ आ गई, देखो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, मीटर क्यूब से लीटर में जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, लीटर से यहां आना है तो डिवाइड करेंगे। ये सारी बात जहन में रहेगी। अब सवाल देख लो क्या कहता है भाई साहब, देखो इधर कहता है कि आपको वॉल्यूम रेट दिया हुआ है, और वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, v डिवाइडेड बाई टी दिया हुआ है। आगे चलने से पहले जरा यहीं से अगर मैं इसकी वेलोसिटी मालूम कर लूं तो भाई साहब आपको पता है v डिवाइडेड बाई टी बराबर होता है किसके, a मल्टीप्लाई बाय v के। ये इस v से इस v को कोई खुदा के वास्ते कैंसिल ना कर देना, यहां जहन में रख लेना, ये वॉल्यूम है और ये क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, मुझे वेलोसिटी मालूम करनी है, तो भाई साहब वेलोसिटी विल बी इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय a, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया, t आ गया। अब देखो बच्चे आपको क्या क्या गिवन है, आपको v अपॉन टी तो गिवन है, ये रहा v अपॉन टी, लिख लेंगे यहाँ पे 3.84 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। ठीक है बच्चे, अपॉन में क्या आ गया, एरिया, एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। आर कितना दिया है, एयर इज सेंट थ्रू एन इंसुलेटेड राउंड कंडुइट। ये कंडुइट क्या होता है भाई, वो जो पाइप होता है ना जिसमें से आपका फ्लूइड पास करता है, उसे कंडुइट कहते हैं। विद अ डायमीटर ऑफ 18 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है डायमीटर। तो अगर मुझे रेडियस चाहिए तो भैया क्या बन जाएगा, 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाते हैं, 10 पावर -2। ठीक है, या 100 से डिवाइड कर दे भाई, जैसे अच्छा लगे। तो ये क्या बन जाएगा,
9 इंटू 10⁻⁻2 और ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, v का वैल्यू मिल जाएगा। सही है। कैलकुलेशन डन बाय इंजीनियर, वो इंजीनियर जिसने ये पाइपिंग डिजाइन की है। अज्यूम द फ्लो टू बी लेमिनार, उसने कहा कि फ्लो कैसा होगा, लेमिनार। अब वॉज दिस अजम्पशन ट्रू, आपसे पूछ रहा है कि क्या ये अजम्पशन ट्रू है। चेक कर रहे हो, अभी आप 11वीं क्लास में हो और इंजीनियर की कहानी चेक करने को बोल रहा है आपको, तो कैसे करेंगे भैया, यहां से आप निकालोगे वेलोसिटी, अभी निकाल लेता हूं मैं, ठीक है। और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे रेनॉल्ड्स नंबर। अगर रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू 2000 से कम आएगा तो सही है भैया, इंजीनियर भैया ने सही काम किया। अगर 2000 से ज्यादा आ रहा है, 4000 से कम आ रहा है तो ट्रांजिएंट फ्लो हो गया। 4000 से ज्यादा आ रहा है तो पूरा टर्बुलेंट फ्लो हो गया, पूरी भैंस पानी में गई, टर्बुलेंट फ्लो हो गया। तो ये कैसे निकालेंगे, रो वी डी अपॉन में आ जाएगा ईटा। अब यहां पे किसकी बात कर रहा है भाई साहब, एयर की बात कर रहा है। तो एयर का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यहां कहीं पे नहीं दिया हुआ, मैं देख के लिख देता हूं अभी यहां पे। डायमीटर ये रहा भाई, वी आप यहां से निकालोगे। डेंसिटी भी नहीं गिवन, वो भी मैं लिख देता हूं, ठीक है बच्चे। पहले वी कैलकुलेट कर लो। देखो मेरे बच्चे, जब आप कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए इसका आंसर निकालोगे तो क्या आ रहा होगा, 0.15 मीटर पर सेकेंड। अभी तक हमें पता नहीं चला, मैंने डेंसिटी भी लिख दी यहां पे और ईटा भी लिख दिया। वीडियो को पॉज करो और रो का वैल्यू ये रहा आपके सामने, वी का वैल्यू ये हम निकाल चुके। डायमीटर 18 सेंटीमीटर, तो कन्वर्ट करना 18 इंटू 10⁻⁻2। ईटा का वैल्यू ये रहा 0.0181 मिली पास्कल सेकेंड। मिली का मतलब जब रखोगे तो 0.0181 इंटू 10⁻⁻3। सिंप्लीफाई करो, आंसर निकालो। जब आंसर निकालोगे तो आपके पास जो आपका रेनॉल्ड नंबर आ रहा होगा वो क्या आ रहा है, 1835। क्या आ रहा है, 1835, और कोई यूनिट नहीं है, मास डायमेंशनलेस नंबर है। तो 1835 क्या सजेस्ट कर रहा है कि भैया आपने सही काम किया है। आपसे मुराद इंजीनियर ने जो लेमिनार फ्लो अज्यूम किया था वो सही है, क्योंकि रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू 2000 से कम आ रहा है, ठीक है। चलो मैं काट रहा हूं, मतलब काटने से मुराद ये है कि अब मैं मिटा रहा हूं और आपने जल्दी से इतने हिस्से को कॉपी करना है। पार्ट बी पे चलते हैं, ठीक है। ये सिंपल से हमने एक क्वेश्चन लिया था ताकि हमारी पूरी कहानी जो है ना वो समराइज हो जाए और आपको सब चीज क्लियर हो जाए कि वॉल्यूम रेट क्या होता है, एरिया क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन गिवन होता है, कैसे काम करना होता है, ठीक है भैया। अब देखो बच्चे, आपने क्या करना है आगे कहता है, एट व्हाट वेलोसिटी वुड द फ्लो बिकम टर्बुलेंट। एट व्हाट वेलोसिटी वुड द फ्लो बिकम टर्बुलेंट। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहां पे वीडियो को पॉज करो तसल्ली के साथ और सवाल को अटेम्प्ट करो। अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा तो आपके पास इस वेलोसिटी का आंसर आ गया होगा 0.16 मीटर पर सेकेंड। कैसे आएगा, क्या होगा, कहानी समझते हैं जरा। यहां पे देखो, हमें यह बात पता है जब तक आपका रेनॉल्ड नंबर या तो 2000 है या उससे कम है तब तक आपका फ्लो कैसा रहेगा, लेमिनार रहेगा। अब अगर आपने यहां पे 4000 रखा है तो गलती करिए। इसने क्या कहा है, एट व्हाट वेलोसिटी वुड द फ्लो बिकम टर्बुलेंट। जैसे ही रेनॉल्ड नंबर 2000 क्रॉस करेगा आपका फ्लूइड पार्शियल टर्बुलेंसी की तरफ चला जाएगा। मैंने क्या कहा था कि पार्शियली टर्बुलेंट होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे रेनॉल्ड नंबर बढ़ता जाएगा वो 100% टर्बुलेंसी की तरफ जाएगा और 4000 पे कंप्लीट टर्बुलेंट हो जाएगा। तो 2000 के बाद लेमिनार खत्म, अब टर्बुलेंसी आना शुरू हो गई। तो ये कंडीशन आ गई आपके पास, क्योंकि इसके बाद पार्शियल तो टर्बुलेंस होना शुरू हो जाएगी और 4000 के बाद कंप्लीट हो जाएगी। तो भैया रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या है आपके पास, रो वी डी बटे में क्या आ गया, ईटा शुड बी लेस देन इक्वल टू 2000। सही है, सही, चलो गुड है। वी को अकेला करना है भाई साहब, चलो अकेला कर लेते हैं। मुझे v को अकेला करना है, v लेस देन इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाई बाय ईटा। ईटा वहां हमें गिवन था 0.0181 इंटू 10⁻⁻3। डिवीजन में क्या आ रहा है, रो मल्टीप्लाई बाय डायामीटर। यहां से आप वैल्यू निकालो तो आपकी वैल्यू आ रही होगी 0.16 मीटर पर सेकेंड। जब तक आपके फ्लो की वैल्यू 0.16 मीटर पर सेकेंड रहेगी या उससे छोटी रहेगी आपके फ्लो की जो वेलोसिटी है, तब तक आपका वो लेमिनार रहेगा। जैसे ही इसे क्रॉस करेगी तो टर्बुलेंसी आना शुरू हो जाएगी। और अगर पूछे कंप्लीट टर्बुलेंट कब होगा तो आप यहां पे इसको 4000 रखना। 4000 के बाद वाली जो वेलोसिटी होगी उसके बाद कंप्लीट टर्बुलेंट हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया, कॉपी कर लो जल्दी से, आगे चलते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास आपके सामने क्वेश्चन मौजूद है। ये 3 क्वेश्चन है।
क्वेश्चन पे जाने से पहले हमने लेमिनार फ्लो में कंडीशन लिखी थी लो रेनॉल्ड्स नंबर और टर्बुलेंट में लिखी थी हाई रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड्स नंबर कम क्यों होता है, ठीक है, देखो समझना जरा। रेनॉल्ड्स नंबर का अब तो हमने फॉर्मूला पढ़ लिया ना बच्चे, क्या फॉर्मूला है, रो वी डी डिवाइडेड बाय ईटा। आपके पास अगर पाइप का डायामीटर कम होगा रेनॉल्ड्स नंबर कम होगा, लेमिनार फ्लो। अगर आपके पास वेलोसिटी कम होगी रेनॉल्ड्स नंबर कम होगा, लेमिनार फ्लो। अगर आपके पास डेंसिटी कम है, पर मीटर क्यूब पे कम किलोग्राम है, लो रेनॉल्ड्स नंबर, अल्टीमेटली आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास लेमिनार फ्लो होगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जितना ज्यादा होगा, विस्कस फोर्स जितनी तगड़ी होगी, वो इनर्शियल फोर्स का उतना मुकाबला करेगी, उतना रेनॉल्ड्स नंबर आपका कम होगा, तो अल्टीमेटली आपके पास उतनी ज्यादा लेमिनार फ्लो के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब ये हमारे पास पेपर के क्वेश्चन आए हुए हैं भैया, देख लो। एक सवाल मैंने होमवर्क में भी डाला है, वो आपको नोट्स के साथ मिल जाएगा। कहता है वाटर इज फ्लोइंग इन अ पाइप ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस, डेंसिटी दी हुई है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दी हुई है, नेचर ऑफ फ्लो पूछ रहा है। इंतहाई आसान सवाल। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम आए तो लेमिनार, 2000 से ज्यादा आए तो टर्बुलेंट। भले पार्शियल टर्बुलेंट हो लेकिन टर्बुलेंसी आ गई। 4000 से ज्यादा आएगा तो भैया फिर तो कंप्लीट टर्बुलेंट। आर्मी मेडिकल कॉलेज 2009। कैसे करेंगे, सब कुछ तो दिया हुआ है, रेनॉल्ड्स नंबर आपने निकालना है। क्या फॉर्मूला है, रो कितना है भैया 10 पावर 3, v कितना है 7.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाएंगे, 10 पावर -2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो v आ गया। डायमीटर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में गए 10 पावर -2 से मल्टीप्लाई करके, अपॉन में आ गया ईटा बोले तो 10 पावर -3। समझ आती है, समझ आती है। इस 7.5 को मैं लिख सकता हूं 75 इंटू 10 पावर -1, तो 10 पावर -1 और 10 पावर -2 क्या हो गया 10 पावर -3। भैया समझ आ गई क्या किया, यहां 10 पावर -1 निकाला, 10 पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फायदा क्या हुआ, जो मर रहा है मार लो भाई, मर गया। अगर मैं 75 को 6 से मल्टीप्लाई करूं, 75 2 क्या होता है 150, तो 75 4 क्या होगा 300, 75 6 क्या होगा 450, ठीक है 450, सही है ना भाई। 75 6 5 30 0 क्या 3 क्या 7 6 30 7 6 42 42 3 450, ठीक आया। 10 पावर 3 और 10 पावर -2 कितना आ रहा है भैया 10 पावर 1 आ रहा है। समझ आ गया, 3 में से 2 गया तो 1 आ गया। 6 को मल्टीप्लाई मैं ऑलरेडी कर चुका, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ रहा है 4500। आपका जो रेनॉल्ड्स नंबर आ रहा है वो तो 4000 से भी ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब कंप्लीट टर्बुलेंसी आ चुकी है। पॉइंट समझ में आ गया, आसान क्वेश्चन था, बस पहले देखने में भयानक क्यों लग रहा था, कॉन्सेप्ट नहीं पता था। अगला देखो, अगला कहता है वाटर फ्रॉम अ पाइप इज कमिंग एट अ रेट ऑफ 100 लीटर पर मिनट। 1 मिनट में 100 लीटर। यहां से पहले तो वेलोसिटी निकाल लो, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे। देखो भैया आपको दिया हुआ है v डिवाइडेड बाई टी, क्या दिया हुआ है 100 लीटर पर मिनट। 1 मीटर में 1000 लीटर होते हैं, 1 मीटर क्यूब में, आई एम सॉरी 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर। तो यहां से अगर मुझे उसमें आना है तो क्या करूंगा 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई करूंगा। मीटर क्यूब से लीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, लीटर से मीटर क्यूब में आने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे या 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अपॉन में क्या आ गया 1 मिनट दिया हुआ 100 लीटर पर मिनट, तो पर मिनट का मतलब ये क्या हो गया 60 सेकेंड, यानी कि ये आ गया मेरे पास मीटर क्यूब पर सेकेंड। जो मर रहा है मार दो भाई, एक और एक ये मर गया, क्या बनता है यहाँ पे 5 2 के टेबल से कटेगा, 2 5 10 2 3 6, सही है। 5/3 इंटू 10 पावर -3, ये आ गया v/t। इसे किससे इक्वेट कर देंगे a इंटू वी से। a क्या होता है पाई r स्क्वायर, भाई साहब ये आ गया पाई r स्क्वायर। r कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो बन जाएगा 5 इंटू 10 पावर -2 और ऊपर क्या आ गया स्क्वायर आ गया, और साथ में आ गई मेरे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी तो मुझे मालूम करनी है। अच्छा भैया ये बन जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 विल बी इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर होता है 25, 10 पावर -4 मल्टीप्लाई बाय v। जो मरता दिख रहा है उसे मार दो भाई। 1 5 से ये मर गया तो ये हो गया जनाब 5 5 25। अच्छा इसको नीचे ले आएंगे तो ये बन जाएगा 1/15। भैया ये 5 यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, साथ में ये पाई भी नीचे आ गया, ले आओ भाई पाई को भी नीचे ले आओ, पाई भी नीचे आ गया, ये आ गया, ये आ गया। 10 पावर -4 एज इट इज आएगा।
जब ऊपर जाएगा तो 10 पावर प्लस 4 हो जाएगा, समझना इस बात को। देखो 10 पावर माइनस 3 तो ये पहले से था, 10 पावर माइनस 4 यहां मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। जब पलटूंगा तो ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 10 पावर प्लस का 4 और ये क्या हो गया v हो गया। 4 में से 3 गया तो 10 मतलब सिर्फ 10 पावर 1 बच जाएगा, तो ये हो गया 10/15 और साथ में क्या आ रहा है भाई साहब पाई आ रहा है, और तो कुछ नहीं है ना, नहीं और कुछ नहीं है। 5 2 हो गया 10, 5 3 हो गया 15, तो 2/3 पाई हमारे पास आ गया यहां से v का वैल्यू। अब क्या है, फ्लो का ऑर्डर निकालना है, फ्लो का ऑर्डर निकालना है, ठीक है। रेनॉल्ड नंबर फॉर द फ्लो इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, यानी कि रेनॉल्ड नंबर का आपने ऑर्डर बताना है। अब ऑर्डर के हवाले से एक बात ध्यान में रखिएगा जरा। देखो बच्चे, अगर कभी भी कहा जाए ना ऑर्डर निकालना है, ये बात हमने चैप्टर 1 में सीखी थी, तो इस्तेमाल कहां कर रहा है। ऑर्डर निकालने के लिए आपने नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना होता है। जैसे अगर मैं कहूं ना 300, इसका ऑर्डर बताओ, तो भैया अभी डेसिमल यहां है, डेसिमल को मूव करा के ऐसे लाओगे कि उससे पीछे सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट रह जाए। नॉन जीरो डिजिट कौन सा होता है, 1 से लेके 9 तक। तो भाई जब ऐसे करूंगा तो ये बन जाएगा 3 × 10 पावर 2, तो अभी ऑर्डर हो गया इसका 10 पावर 2, समझ आ गई, क्लियर। जैसे स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10 पावर 8, तो ऑर्डर हो जाएगा 10 पावर 8। ये काम करना है। तो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या है, रो VD/ईटा, ठीक है। रो कितना दिया है, वाटर की बात कर रहा है तो हमें पता है क्या होता है भाई 10 पावर 3 होता है, यहां कहीं दिया भी था, ये रहा, ठीक है, ये रहा वाटर। और वेलोसिटी अभी हमने निकाली थी 2/3 पाई, तो 2/3 पाई v आ गया। डायमीटर 5 सेंटीमीटर रेडियस है, तो डाया इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 × 10 पावर -2, ठीक है। अपॉन में आ गया ईटा। अच्छा भैया ईटा क्या गिवन है, ईटा भी गिवन था अपने को, ये रहा भाई। वाटर की बात कर रहे हैं ना, तो वाटर का तो वैल्यू तो सेम ही रहेगी, ये भी वाटर की बात कर रहा था, 10 पावर -3, ठीक हो गया। अच्छा अब देखो भाई साहब क्या मर रहा है इसमें से, देखो ये 3 पाई है, क्या मैं 3 पाई को 10 से काट सकता हूं, क्यों सर, पाई का वैल्यू क्या होता है 3.142, 3.142 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो करीब करीब 10 ही तो बनेगा, और क्या बनेगा, ठीक है, हो गया। 10 पावर -3 को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा 10 पावर प्लस का 3, समझना, 10 पावर प्लस 3, 10 पावर प्लस 3 कितना हुआ 10 पावर 6, 10 पावर 6 में से 10 पावर 2 निकाल दो तो यह आता है 2 × 10 पावर 4। यहां पे ऑलरेडी डेसिमल के पीछे एक ही नॉन जीरो डिजिट है, तो मेरा ऑर्डर क्या आ गया 10 पावर 4, समझ आ गया। अब समझना जरा, अगर इत्तफाक से यहां आंसर आता, मिसाल दे रहा हूं 30 × 10 पावर 4, तो आप 10 पावर 4 नहीं लगाते भैया, पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है 3 × भाई अभी डेसिमल यहां है, डेसिमल को आपने ऐसे मूव कराना है कि उससे पीछे सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट रह जाए। तो भैया डेसिमल यहां आ गया, 3 × 10 पावर 1 हो गई और ये 10 पावर 4 हो गया, तो ऐड कर लोगे 10 पावर 5। अगर ये आंसर आता तो ऑर्डर होता 10 पावर 5, तो ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। अब देखो मेरे बच्चे, अगला क्वेश्चन जो है प्रयास के अंदर जो आया हुआ है, ये आपने करना है ताकि आपको आइडिया हो कि कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप खुद भी सब कुछ कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। कहता है इफ इट टेक 5 मिनट टू फिल अ बकेट, कितनी बड़ी बकेट है 15 लीटर की बकेट है, यहीं पे रुक जाओ। ये आपको क्या गिवन है, अगर मैं यहां तक की आपसे बात करूं तो ये 15 लीटर की जो बकेट दी हुई है जिसको आप 5 मिनट में भर रहे हो, ये क्या दिया हुआ है, ये आपको वॉल्यूम रेट दिया हुआ है, V/T दिया हुआ है। भैया 15 लीटर की बकेट है, कितनी देर में भर रही है 5 मिनट में। पहला काम तो कन्वर्ट कर लोगे यहां पे, 15 × 10 पावर -3, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो लीटर से मीटर क्यूब में आने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे या 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर क्यूब हो गया। अपॉन में क्या है 5 मिनट, 5 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये सेकंड बन गया, हो गया। इसको इक्वेट कर देंगे आप A × V से। एरिया गिवन है, नहीं गिवन। डायमीटर दिया हुआ है 2/√π सेंटीमीटर, इससे रेडियस निकालेंगे 2 से डिवाइड करके, रेडियस आ गया। यहां पे लाके पुट करेंगे πr², इससे क्या आ जाएगी वेलोसिटी आ जाएगी। रेनॉल्ड नंबर फॉर द फ्लो निकालना है, रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या है, RE विल बी इक्वल टू ρVD/ईटा। तो भाई साहब इसका आंसर आएगा 5500, फ्लो होगा धमाकेदार टर्बुलेंट। तो ये था मेरे बच्चे हमारा कॉन्सेप्ट फ्लूइड फ्लो का, रेनॉल्ड नंबर का, अच्छे क्वेश्चंस का। एक सवाल मैंने आपके होमवर्क में भी डाला है जिसे आपने लाजमी अटेम्प्ट करना हैगा। पॉइंट समझ में आ गया। अगला लेक्चर हमारा होगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को लेके। तो आपका जो आइडियल फ्लूइड होता है वो किस तरह बिहेव करता है वो मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में ही आपको समझाऊंगा कि इररोटेशनल होता है, विस्कस नहीं होता, या लेमिनार फ्लो होता है, सब चीजें करेंगे। यहां तक का कॉन्सेप्ट अच्छे से हजम कर लो।